गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हॉलीडे के बाद में विश्वास स्कूल ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा पहला दिन जो कि इको के थर्ड लेसन में मुद्रा और साख के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी हम आशा करते हैं कि आप सभी जो घर पर कुशल मंगल होंगे। आपका हॉलीडे जो वर्क आपको दिया गया था वो आप सभी ने अच्छी तरह पूरा किया होगा। तो आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की थर्ड लेसन मुद्रा और साख। इससे पहले हमने 2 लेसन किए थे, जो विकास और इसके साथ साथ में जो क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करते हैं मुद्रा और साख के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कोई भी जो चीज़ है वो किस विषय पर आधारित होती है। जैसे ये जो लेसन है इसमें मुद्रा और साख के बारे में हमने जो पूर्णतः जानकारी प्रदान या उसको हमने अच्छी तरह प्रकार से जानना है। तो मुद्रा जो है वो क्या चीज़ है और साख क्या होती है। देखिए, कोई भी जो चीज़ है हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जब हम जाते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद में हम जो दुकानदार को उसका मूल्य चुकाते हैं वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। जो मुद्रा है वो क्या है? एक विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन। अब देखिए, विनिमय क्या है? यानी कोई भी जो वस्तु हम किसी से प्राप्त करते हैं या कोई वस्तु है हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वो क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और साधारण अर्थों के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? आदान प्रदान करना। इसको हम बोलते हैं आदान प्रदान करना। कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति से हम लेते हैं और उसको हम वस्तु देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आदान प्रदान यानी विनिमय कहलाता है। और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया के अंदर कोई भी वस्तु जब हम उसको खरीदते हैं या क्रय करते हैं तो उसके बदले में जो हम भुगतान करते हैं, क्या करते हैं? जो हम भुगतान करते हैं किसके रूप में? पैसे के रूप में। तो जो धन हम देते हैं किसी भी व्यक्ति को तो वो क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। तो जो मुद्रा होती है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति में के लिए जो विनिमय का जो साधन है, मूल्य का माप है। क्या है ये? मूल्य का माप। मूल्य का माप। अब देखिए, जो मूल्य का माप क्या है, क्योंकि कोई भी वस्तु हमने जैसे 50 रुपए की खरीदी तो उस वस्तु को खरीदने के बाद में हमने जो पैसे का जो भुगतान हमने किया तो उस वस्तु का जो मूल्य है वो कीमत यानी जो है वो क्या है? 50 रुपए है। यानी जितनी मात्रा में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसके बदले में हम जो उसकी कीमत अदा करते हैं, उसको कीमत हम जो चुकाते हैं वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। और वो उसका क्या होता है? खरीद मूल्य होता है या हम इसको कहते हैं जो है क्रय मूल्य होता है। जो मुद्रा है वो क्या है? एक मूल्य का माप है, धन का जो है संचय है। और जो ऋणों के रूप में, ऋणों किसी भी प्रकार के जो ऋणों का जो भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। तो अब तो इस प्रकार से जो मुद्रा है वो हम किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए हम बाजार के अंदर अपने घरेलू आवश्यकताओं की हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो खरीद के लेके आते हैं। रसोई से लेकर जो साधन तक
हम क्या है बाजार से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं उसके बदले में हम जो कीमत चुकाते हैं वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। और दूसरा इसके अंदर क्या है, जो है साख। तो मुख्य तौर पर हम इसकी बात करते हैं। मुद्रा के बाद में जो चीज है वो क्या है, साख। अब देखिए साख जो होती है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है, साख यानी कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी या बैंक से ऋण के रूप में धन जो प्राप्त होत करता है, धन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाती है, साख कहलाती है। साख का मतलब क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। अब लाभ प्राप्त कैसे होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। कोई भी जो व्यक्ति है किस में जाता है, बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद में मान लीजिए उसने 1,00,000 रुपए जो है वो उसने जमा करवाए। तो क्या है, कोई भी जो बैंक होता है वो किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जो धन होता है उसका 15% जो है वो क्या है, भुगतान के लिए अपने पास रखता है, यानी किसी भी व्यक्ति को भुगतान के लिए रखता है। अब इस 1,00,000 रुपए को जमा होने के तौर पर इसमें से 15% यानी इसने जो मान लीजिए 15,000 रुपये इसने बैंक ने अपने पास रख लिए और बाकी बचे 85,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्तियों को क्या है वो ऋण के रूप में उपलब्ध करवाता है। इस से 15,000 रुपये अपने पास रखने के बाद में इसी 1,00,000 रुपये को वो आगे 3 व्यक्तियों के अंदर, 4 व्यक्तियों के अंदर या 2 व्यक्तियों के अंदर या 1 व्यक्ति के अंदर वो इसका क्या करते हैं, ऋण के रूप में भुगतान कर देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति से जो पैसा जमा होता है वो आगे कई व्यक्तियों के अंदर जो ऋण के रूप में दिया जाता है वो क्या कहलाती है, साख कहलाती है। कोई जो बैंक है वो इसका इस्तेमाल क्यों करता है, क्योंकि जो धन उसे प्राप्त होता है उसमें से 15% वो किसी अपने काम के लिए रखने के बाद में जो पैसा होता है वो किसी दूसरे व्यक्तियों को जो है ऋण के रूप में उपलब्ध करवाता है या भुगतान करता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, साख कहलाती है। साख का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, यानी बैंक का जो विनिमय का जो माध्यम है, आदान प्रदान यानी लेन देन का जो माध्यम है वो क्या है, कई व्यक्तियों के अंदर हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, साख कहलाती है। तो ये थी हमारी जो मुद्रा और जो साख है वो क्या है, ये किस प्रकार प्राप्त होती है और इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। जैसे वस्तु विनिमय, देखिए पुराने समय के अंदर क्या होता था, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु के बदले में वस्तु देना, वस्तु के बदले में वस्तु देना। क्या था, पुराने समय में जब मुद्रा का जब प्रचलन नहीं था, यानी कोई भी जो व्यक्ति है उसके पास धन नहीं होता था, तो वो क्या करता था, किसी व्यक्ति को अनाज देता था और उसके बदले में अपने जो है घरेलू वस्तु है वो दूसरी वस्तुएं हैं वो क्या करता था, घरेलू जो सामान है वो क्या है खरीदता था, या फिर अन्य प्रकार की कोई भी वस्तु है वो वस्तु के बदले में खरीदना, तो वो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय का मतलब भी क्या होता है, भी एक वस्तु के बदले में हम कोई दूसरी वस्तु हम लेते हैं, यानी उसको खरीदने के लिए हम किसका इस्तेमाल नहीं करते, मुद्रा यानी पैसे का इस्तेमाल नहीं करते।
तो वो क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, या वस्तु के बदले में हम कोई वस्तु जो है देते हैं। उसके बाद में जो वस्तु विनिमय के बाद में क्या आता है, इसी का जो दूसरा रूप है वो क्या आ जाएगा, मुद्रा विनिमय। क्या आ जाएगा, मुद्रा विनिमय। अब मुद्रा विनिमय में जहां वस्तु की बात आई थी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी जाती थी, यहाँ पे हम वस्तु के बदले में क्या चुकाते हैं, मुद्रा। क्या चुकाते हैं, मुद्रा। यानी जो हम पैसे या जो रुपए हैं हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु खरीदने के बाद में जो देते हैं वो क्या कहलाती है, मुद्रा विनिमय कहलाता है। तो ये थी वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। इसके साथ साथ में जो वेद मुद्रा जो होती है, यानी जो जिस मुद्रा की कोई भी जो व्यक्ति होता है वो लेने से इनकार नहीं कर सकता, इसका जो दूसरा रूप जो होता है वो क्या होती है, वेद मुद्रा। वेद मुद्रा का मतलब क्या होता है, कोई भी पैसा जो पूर्णतः बाजार के अंदर किसी भी के लिए क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। यानी कोई ऐसी करेंसी जो बाजार के अंदर जिसके बदले में हम कोई वस्तु है जो है खरीद सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति उसको लेने से मना नहीं कर सकता, जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है, वो क्या कहलाती है, वेद मुद्रा होती है। यानी किसी भी संपत्ति का, यानी जो मुद्रा होती है, चाहे वो नोट के रूप में हो, चाहे वो सिक्के के रूप में होती हैं, क्योंकि जो है मुद्रा होती है वो नोट और सिक्कों के रूप में होती है। ये इसके क्या है, प्रकार होते हैं। और इसका जो तीसरा जो प्रकार होता है वो क्या, कौन सा होता है, वो होता है जो चेक होता है। यानी ये क्या है, एक कागजी मुद्रा है, ये भी क्या है, एक कागजी मुद्रा है। लेकिन इसका कीमत जो है वो क्या है, चेक का हम प्रयोग क्या करते हैं, किसका, मुद्रा के चलन के लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार का, ये भी क्या है, एक भुगतान का जो है वो रूप है। इसलिए जो वेद मुद्रा होती है वो क्या कहलाती है, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो पूर्णतः स्वीकार की जाती है वो क्या कहलाती है, वेद मुद्रा कहलाती है। तो इसके बाद में हम करेंगे जो मुद्रा है वो किस प्रकार की मुद्रा होती है, उसके रूप क्या है, वस्तु जो विनिमय का जो साधन है वो मुद्रा के रूप में कैसे होता है। तो आज यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।